लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये है स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग की बुक से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी स्टाफिंग इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो है ही, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना। एज वी ऑल आर अवेयर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें प्रॉपर स्टाफ होना बहुत जरूरी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज स्टाफ वेल विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। क्लियर है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर वहां पे स्टाफिंग होगी तो काम अपने आप होगा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। सपोज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दिखा रहे हैं, राइट। इस तरीके से और भी जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इस तरीके से। अब देखो, अभी यहाँ पर अगर ये वाली सीट खाली है, ये वाली सीट खाली है, यहाँ पे लोग नहीं है, ये वाली सीट खाली है, सो अल्टीमेटली देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का तो अपना एक गोल है। गोल कैन ओनली बी अचीव इफ ऑल द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऑल द पोजीशन रहता है, जितने भी पोजीशन है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज प्रॉपर फिल्ड अप। हर एक डेजिग्नेशन अगर फिल्ड अप रहेगी तो वो अपने सारे टारगेट्स को वो अचीव करेगी। यहाँ पर ओवरऑल गोल या ओवरऑल टारगेट एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, अगर मैं टारगेट रखती हूँ 100 करोड़ का, तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगी इंटू 50-50। मैं ऐसे डिवाइड करूँ बेसिक, ये आ गई 25-25, जैसे 25-25। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं 25 को मैनेज करने वाला। यहाँ पे 3 इंडिविजुअल है, बेचारे अपना अपना काम कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं या डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लैक इन कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। अल्टीमेटली यहाँ पर अपने आप ही 25 करोड़ का तो लैकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो राम भरोसे चल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रॉपर स्टाफ। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी स्टाफ होंगे, अच्छे स्टाफ होंगे, मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है पहले वो देख लो। पुटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम, प्लेस, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट को भी कंसिडर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो पुटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम, प्लेस एंड कॉस्ट। सही जगह पर, ये सपोज ये एक डेजिग्नेशन है, यहाँ पर सही लोगों को बिठाना है। अगर यहाँ पे मुझे एमबीए चाहिए तो मुझे एमबीए ही चाहिए। मैं यहाँ पर एमकॉम या एमएससी साइकोलॉजी या पीएचडी नहीं चलेगा। Why do I need an MBA? MBA maybe to handle the business, maybe to handle a division, anything as such. तो यहाँ पर MBA ही चाहिए। यहाँ पे एमकॉम वाला वो कॉमर्स की नॉलेज रखता है तो वो फाइनेंस में चलेगा। एमएससी वाला साइंस की नॉलेज रखता है तो वो यहाँ नहीं चलेगा। तो स्टाफिंग में सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशन। डेफिनेटली इट विल कम फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पे क्या चाहिए। अगेन वो एचआरपी जो होगी वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। एचआर का काम ना काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऊपर से आता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आइडेंटिफाई करते हुए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, काम क्या है हमारा, हमारे कस्टमर। देखो स्टाफिंग जो है ना, हमें लगता है बड़ी इजी है, ये तो एक ऑपरेटिव फंक्शन है, बट जो मेन काम करता है कौन है, वो रिक्रूटर। जो रिक्रूटमेंट का फंक्शन है that is seeking potential candidate. Recruitment is an act of seeking applicants from the prospective candidates, right candidates, definitely prospective right candidates, वो है रिक्रूटमेंट। तो मैं एक सपोज मैं एक एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ, एडवर्टीजमेंट में मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, प्रपोजल दे रही हूँ कि भाई आई एम सीकिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम ग्रेजुएट्स फॉर दिस पोजीशन। तो इसका मतलब मैं इनवाइट कर रही हूँ टू द प्रपोज्ड कैंडिडेट कि भाई आप अप्लाई करो, लेकिन वो सही कैंडिडेट के लिए मैं एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ। एडवर्टीजमेंट ऐसा ना हो कि लोगों को समझ में नहीं आए, तो वो काम है रिक्रूटमेंट का। तो जो रिक्रूटर है उसको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि लोग कैसे चाहिए मुझे, कैसे लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोग चाहिए। वो डिपेंड करेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन कौन से मेरे टारगेट मार्केट पे काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ओवरऑल
देखो यहाँ पर सब चीजें आप देखो, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके जो कंपनी के स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज हैं, या आप आईटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ले लो, मारुति के ले लो, हर कंपनी के जो स्टाफ हैं, लाइक मैं जस्ट ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, एक हेल्थ केयर कंपनी के स्टाफ ले लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के, एक ऑटोमोबाइल के ले लो, एक फार्मा कंपनी के ले लो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ले लो, हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है ना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टाफ। आप ऑब्जर्व करोगे, उनके फीचर्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये फार्मास्यूटिकल का बंदा है, ये फाइनेंस का बंदा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो डेफिनेटली उनकी अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के हिसाब से जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट लेवल हो गया इंडस्ट्री लेवल, फिर आती है आपकी कंपनी लेवल, फिर आता है काम का लेवल। तो इंडस्ट्री से स्टार्ट हो जाता है आपको समझना कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए हमें लोग चाहिए। फिर आ जाता है मेरी कंपनी का लेवल क्या है, क्योंकि भाई अब मैं 50,000 सैलरी दूंगी कि 5,000 सैलरी दूंगी या 5 लाख दूंगी, तो वो डिपेंड करेगी मेरी कंपनी का लेवल के ऊपर। एंड देन द पोजीशन एंड द डेजिग्नेशन विल गो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टाफ रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जब आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल, मैनेजिंग पीपल। तो स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग पीपल, एंड स्टाफिंग का मतलब ये पुटिंग राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। इसका मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पूरा फिल्ड अप होना चाहिए विथ राइट पीपल। मैंने पीएचडी के जगह पर एक ग्रेजुएट डाल दिया और एक ग्रेजुएट के जगह पर पीएचडी डाल दिया, दोनों में ही रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं एक जहां पर मुझे ग्रेजुएट की जरूरत थी, या मे बी मैं मान रही हूँ क्लास 12, एक पीयून की जरूरत थी, क्लास 12 पास एक पीयून की जरूरत है। वहां पे अब रेलवे में क्या होता है, लोग तो अप्लाई कर देते हैं जो रेलवे की नौकरी मिलेगी, भले पीएचडी किया हुआ, सिर्फ पीएचडी अप्लाई कर दिया, उसको नौकरी तो मिल जाएगी, मे भी मिल जाएगी, वो करना स्टार्ट भी कर देगा बिकॉज सैलरी तो अच्छी है। बाहर पीएचडी वालों की जितनी सैलरी उससे ज्यादा तो रेलवे में ड्राइवर लोग की सैलरी, ठीक है, तो वो कर भी, दिस इज द फैक्ट, हमारे कंट्री का फैक्ट यही है। तो मे बी वो स्टार्ट भी कर देगा, बट उसके संग में एक प्रॉब्लम होने लगी है, वो लोग जो कर रहा है उसके संग क्या प्रॉब्लम होगी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये सारी बिहेवियरल थ्योरी है। क्योंकि जो करना चाह रहा था वो तो नहीं कर रहा है, पीएचडी का अपना माइंडसेट था तो वो कुछ सोच के किया था, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा बिकॉज ही इज नॉट ओनिंग दैट, वो आएगा, वहां से रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगी। राइट। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को समझना है कि मेरा राइट, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है राइट पीपल। अब राइट पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली मुझे समझना पड़ेगा मेरी जो कंपनी है पहले कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, हमारा कंपनी का लेवल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, कौन से टारगेट मार्केट, डेमोग्राफिक, देखो सब चीज घूम फिर के आ जाती है आपके बिजनेस के ऊपर। एवरीथिंग वट एवर यू डू, एचआर मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिसर्च, एनीथिंग वट एवर फंक्शनल एरिया वी टॉक अबाउट, सेंटर्स अराउंड बिजनेस। बिजनेस बिना कुछ नहीं है क्या कुछ? आप एचआर मैनेजर बन गए बड़े खुशी खुशी, भाई मैं तो एचआर में काम करूंगा, मुझे तो सिर्फ लोगों को रिक्रूटमेंट करने, नहीं, एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड, एज आई सेड, बिजनेस। अब बिजनेस है तो एचआर है, बिजनेस है तो मार्केटिंग है, राइट, बिजनेस है तो रिसर्च है, प्रोडक्शन है, सब कुछ तो बिजनेस के लिए है। तो बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करना है ना, बिजनेस के गोल्स को, बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, मिड टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीजों को, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही सब चीजें आ जाती है कि भाई आपको कौन से मार्केट को प्रपोज, कौन से मार्केट को टारगेट करना है, हमारे जो कंज्यूमर लेवल है, टारगेट ग्रुप वो कैसा है, अकॉर्डिंगली आप एचआरएम पे जाओगे या मार्केटिंग एफर्ट पे या रिसर्च प्रोडक्शन एंड सो ऑन। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, प्रोडक्शन रिसर्च इतना मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बेसिक एक बताया। तो ये वाला सेगमेंट तो पहले आप समझोगे, स्टाफिंग करने के लिए भी तो ये चीज को पहले समझना पड़ेगा ना हमें ना। पहले मैं स्टाफिंग क्या है वो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ओडर्नल, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स measuring the manuring the organizational structure
through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. सेम चीज है, डेफिनेशन थोड़ा कठिन था, इसका मतलब वही था कि अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सारे पोजीशंस को फिल्ड अप हमको करना है, सारे पोजीशन शुड बी फिल्ड अप विथ appropriate staff. अमृता बुझते পারছো? হ্যাঁ ম্যাম। ও ঠিক আছে, अनम्यूट করে বলবে if you find any problem. So organizational structure में सारे positions filled up हो with appropriate staff. ऐसा नहीं कि 2 महीने तक एक जगह पर खाली है पोजीशन तो खाली ही है, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो वो उसको फिल अप करना है. नाउ सॉरी, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. अब स्टाफिंग का कुछ फीचर्स है. क्या फीचर्स है स्टाफिंग का? देखो, चीजों को ऐसे समझो कि आप लोग को आंसर याद नहीं करना पड़े. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन राइट एनीथिंग. थियोरेटिकल पेपर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आ गया, बस पॉइंट्स पता होना चाहिए. फीचर्स ऑफ स्टाफिंग क्या है? इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस मैनेजमेंट फंक्शन. इट इज अ परमानेंट, कंटिन्यूअस एंड परमानेंट मैनेजमेंट फंक्शन, है ना, कंटिन्यूअस है ना. स्टाफिंग हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चल रहा है, कोई यहाँ से छोड़ रहा है, कोई वहां से छोड़ रहा है, तो एचआर का काम भी कंटिन्यू चलता रहता है. एचआर डिपार्टमेंट का कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट, मॉनिटरिंग, ऑल दोस थिंग. It is a complicated process that involves logical thinking, planning and forecasting HR requirements of an organization. इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें संग संग काम कर रही है. क्योंकि यहाँ पे मुझे डिमांड ऑफ एचआर और सप्लाई ऑफ एचआर दोनों के एस्पेक्ट को समझना है. देन ओनली प्रॉपर स्टाफिंग कैन बी डन. स्टाफिंग इज डन एट द वेरी लोअर लेवल, एकदम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, बट इसकी प्लानिंग जो होती है ना बिल्कुल टॉप लेवल पे, जहाँ पे अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं. अगेन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एज आई सेड इज डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस. तो यहाँ से शुरू होता है, वहां से फिर आप आते हो रिक्रूटमेंट पे, फिर सिलेक्शन प्रोसेस आता है. तो स्टाफिंग तो हो गई, बस आपको अपना यहाँ पर लोगों को बिठाना है. बट लोगों को बिठाने के लिए यू आर अट्रैक्टिंग पीपल. व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू आई नीड टू अट्रैक्ट, वो समझना है मुझे. डिमांड को देखना है, कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, फोरकास्टिंग करना है कितनी डिमांड हो सकती है. इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. स्टाफिंग इज नॉट दैट इजी, समझे. और स्टाफिंग कंटिन्यूअस 100% में रखना एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट रहता है, क्योंकि फुलफिल करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, next is it is performed in every organization. It is performed to fill the current and future job position. current position, अभी की पोजीशन तो है ही, इसके संग संग जो हमारा फ्यूचर जॉब पोजीशंस है उसको भी फुलफिल करना है. फ्यूचर में क्या जॉब आने वाली है, क्या डेसिग्नेशन आने वाला है, वो पोजीशंस को भी फिल्ड अप करना. दिस इज द रोल ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अभी के रोल को फिलअप कर दिया और हो गया. मुझे फ्यूचर के रोल को भी देखना है, देखते हुए चलना है, समझे. नेक्स्ट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स एज वेल एज अदर मैनेजर्स. अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि खाली ये जो स्टाफिंग है ये एचआर मैनेजर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइजर है, सबसे ज्यादा तो टेंशन उसको ही होगी. उसका नीचे का बंदा चला गया, प्रोडक्शन में उसको प्रॉब्लम हो रही है, सेल्स में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो पहला माथा पे उसका ही हेडेक आएगा स्टाफिंग का. फिर जो हो गया डिपार्टमेंटल हेड जो हो गई उसका आ गया, है ना. रिक्विजिटी बिजनेस यूनिट, उस पर हेड आ जाता है. तो ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग में, सिर्फ ये बंदा नहीं करेगा इसको. तो इन लोग ऐसा ऐसा पूरा एक फ्रेमवर्क बना के सारी चीजें कर वर के देंगे तो एचआरएम इन्वॉल्व होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ये सब कुछ बोल के देंगे कि हमें ऐसा स्टाफ चाहिए, ऐसा ऐसा, या ये छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट से, तो इतने दिनों में नेक्स्ट हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए. तो इस तरीके से, ठीक है. अब इतनी देर में तो तुम लोग को मोटा मोटी एक समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, क्या है, थोड़ा बोलो. स्टाफिंग का मेन काम है कि पूरा इम्पोर्टेंस है कि पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से जो कंपनी का जो रिक्रूटमेंट मतलब जो ये है रोल है, जो जिस बेसिस पे उन लोग को करना पड़ेगा, मार्केटिंग हो या सेल्स हो, उस बेसिस में कोई भी पर्सन को रिक्रूट करने के लिए जो जो काम करते हैं उसको कहते हैं स्टाफिंग. यस,
तो मैं बोल सकती हूँ इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई एंड हायर कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। सही बोला प्रीति? अब आप बोलो नेक्स्ट स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? नेक्स्ट मतलब स्टाफिंग के बगैर तो कोई काम पॉसिबल नहीं है। हाँ वो तो है, बट उसकी इंपॉर्टेंस अगर लिखने बोले तो क्या लिखेंगे? तुम लोग के बुक में बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दी हुई है, मैं रीड आउट कर रही हूँ। इट हेल्प्स, लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड हायर कॉम्पिटेंट पर्सनल। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो एंड हायर करते हो कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। हमने पहले ही देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में ये पोजीशन में कैसा लोग चाहिए आइडेंटिफाई करेंगे ना, खोजेंगे तो then only I can hire. Next is it enables an organization to optimally utilize the potential of its resources. Optimally utilization, optimally utilize करना अपने human resources को पूरा अच्छे से, minimum of cost and maximum of revenue। यही है ना हमारा तो optimal utilization हर जगह पर है, economics में भी है। चलो नंबर 3, it determines the development of professionals in every field of organizational activity। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स मतलब ऑल राउंड यहाँ पर डेवलपमेंट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना। 4, गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो हम लोग जब स्टाफिंग करते हैं तो कभी कभी इंटरनल स्टाफिंग भी करते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट भी करते हैं। एक पोस्ट निकाला, पोजीशन निकाला कि मैंने यहाँ पर वैकेंसी खाली है, तो कोई भी इंटरनल एम्प्लॉय जिसको इच्छा इस डिपार्टमेंट में जाने का तो वो भी अप्लाई करे, समझे? तो उसको बोलते हैं तुम्हारे इंटरनल प्रमोशन एंड ऑल। It develops the competencies of the existing employees through training and development program। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी हम लोग ठीक ठाक करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इससे एम्प्लॉय का मोरल भी इम्प्रूव होता है, मोटिवेशन आता है। और मोरल जहाँ पर इम्प्रूव होगा, हमारी जो मैंने एक अच्छा लग रहा है, तुमको फीलिंग आ रही है कि भाई उनका प्रमोशन हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली तुम अच्छा काम करोगे। फाइन। एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, मोरल से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग।